प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूडा जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूडा जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। स्वर्गीय बुद्धि, जैसे कि वचन नीति वचन 1 की 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब आप अधीनगी में चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया की सबसे बढ़िया बाइबल डेक बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसका पास्टर एक आम सा व्यक्ति था, और डेक बाइबल जिसमें बहुत ही विस्तार तरीके से वचन को समझाया गया, उसको लिखने वाला व्यक्ति आज भी अपने उसी पास्टर के अधीन है। उसके पास्टर को वचन की इतनी समझ नहीं है जितने की उसको खुद है, पर वह फिर भी अपने अगुए की कदर करता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला और उसके वचनों पर चलने वाला है। इसलिए परमेश्वर का उस पर अनुग्रह हुआ कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बाइबल लिख पाया। पर आज किसी को एक गीत गाना आ जाए, वह चर्च जाना भूल जाएगा। इसलिए लोग आज आशीषित नहीं हो रहे हैं, उस पदवी पर नहीं पहुंच पाते जहां पर वह होने चाहिए। इसलिए वह संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और वह अधीनगी में नहीं रहना चाहते। आपके वरदान बताते हैं कि आप परमेश्वर को महिमा देने वाले इंसान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तू धरती पर खुला छोड़ देगा, उसे मैं स्वर्ग में खुला छोड़ दूंगा। जिन सांप और बिच्छुओं को तू रौंदेगा नहीं, वह तुझे काटेंगे। लिखा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जो कुछ तुम धरती पर नहीं बांधोगे, तो वह स्वर्ग में भी नहीं बंधा जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जकरिया परमेश्वर का भय मानने वाला था, और लिखा है कि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन जब वह मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो उसको एक दूत का दर्शन होता है। लिखा है, दूत को देख जकरिया पर भय छा गया, जिसको इब्रानी भाषा में तारासो कहते हैं, जिसका मतलब है कि पूरी तरह से नहीं, पर भय छा जाना। क्योंकि जब दूत ने उसे बोला कि तेरे घर पुत्र होगा, तो वह दूत के सामने बोलता है कि मैं यह सब कैसे जानूं, और लिखा है कि उसका कम भय मानने के कारण दूत उसका मुंह बंद कर देता है। मेरे प्रियो, दूत शब्द के लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, वही शब्द पास्टरों के लिए भी लिखा हुआ है। जब किसी में डर कम होता है, तो वह अपने दूत के सामने भी बिना जांचे परखे बोल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो ज्यादा न बोलना, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचनों पर चलें, प्रार्थना करें ताकि आप लोग परीक्षा में न पड़ें। तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा जो शैतान ने बंद कर दिए हैं, और आपको स्वर्गीय बुद्धि से आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपका भय मानते हुए आपके वचनों पर चलूंगी, ताकि आपकी स्वर्गीय बुद्धि को मैं पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।